हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम प्रॉन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले अप्लाइड जूलॉजी का जो प्लेलिस्ट था उसके अंदर वर्मी कल्चर, सेरी कल्चर, लैक कल्चर एंड एपिकल्चर, ये सारे टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिए थे। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो आपको अप्लाइड जूलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम प्रॉन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा, पोल्ट्री कीपिंग। ठीक है, अप्लाइड जूलॉजी के इस पोर्शन में। देन एक पोर्शन और बच जाता है अप्लाइड जूलॉजी का, जिसके अंदर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हमें पढ़नी होती है। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस किस किस चीज़ की पढ़नी है? प्रोटोजोआ हो गया, ओके। इसके अलावा कोरल एंड कोरल रीफ्स हो गया। देन हेलमंथीज का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है वो पढ़ना है। आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट एंड देयर मैनेजमेंट एंड मॉलस्का का जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो पढ़ना है। इसके अलावा जो पर्ल कल्चर है उसका आउटलाइन आइडियाज़ भी हमें देखना है। तो ये सेकेंड पोर्शन हो गया अप्लाइड जूलॉजी का। और जो फर्स्ट पोर्शन था हमारा, ठीक है, उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक थे। ये दो पोर्शन थे अप्लाइड जूलॉजी के अंदर। तो इस वाले पोर्शन में सिर्फ हमारा पोल्ट्री कीपिंग रह जाएगा। प्रॉन कल्चर जो है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। गाइज, आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर प्रॉन कल्चर के अलावा जो पीछे वाले टॉपिक्स भी मैंने बताए हैं, वर्मी कल्चर, सेरी कल्चर, लैक कल्चर एंड ऑल, उन सब का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साइंस वर्कशॉप के नाम से जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे चाहो तो ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, कुसुम चौधरी के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। और इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो ये स्टार्ट करते हैं प्रॉन कल्चर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉन का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, प्रॉन का क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। और किंगडम कौन सा है प्रॉन का? एनिमेलिया। ठीक है, देन फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आता है प्रॉन। क्लास कौन सा हुआ? मेलेकोस्ट्रैका। ओके, क्लास कौन सा है? मेलेकोस्ट्रैका। देन ऑर्डर कौन सा है? डेकापोडा। कौन सा ऑर्डर है? डेकापोडा। देन फैमिली पे आते हैं। फैमिली कौन सी है प्रॉन की? पैलियोमोनिडी। पैलीमोनिडी, ठीक है। और जीनस के ऊपर आते हैं तो है मैक्रोब्रेकियम। कौन सा जीनस है? मैक्रोब्रेकियम। सो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉन के बारे में। किंगडम देख लिया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब देखते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन किसका? प्रॉन कल्चर का। देखो, इंडिया की अगर बात करें तो एक्वा कल्चर के अंदर जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है एक्वा कल्चर प्रोडक्शन में। और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है। एक्वा कल्चर किसको बोलते हैं भाई? जो जलीय खेती बोल सकते हैं एक तरह से। कल्चर, फार्मिंग, कुछ भी जो जल के अंदर और जो जीवों की खेती की जाती है, वो जीवों की हो या फिर मतलब एनिमल्स की हो या प्लांट की हो, उसके अंदर जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे है चाइना। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से मतलब कॉमर्शियल एक्वा कल्चर के अंदर जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है? मतलब सेकंड नंबर पे आना भी एक बड़ी बात है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है एक्वा कल्चर के अंदर दूसरे नंबर पे आके खड़ा हुआ है? सो फर्स्ट रीजन ये है, वास्ट अनटैप्ड सरफेस वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। यानी कि बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा एक अनटैप्ड सरफेस वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अनटैप्ड का मतलब जो यूज़ नहीं किया हुआ है। तो ऐसे सरफेस वाटर रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंडिया के अंदर। और ये एक मेजर रोल प्ले करता है कि कॉमर्शियल एक्वाकल्चर के अंदर इंडिया सेकेंड नंबर पे है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स, नई प्रोडक्शन टेक्निक का स्टैंडर्डाइजेशन होना, एक्सटेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द फार्मर्स थ्रू गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो टेक्नोलॉजीज है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है फार्मर्स तक। ठीक है, फार्मर्स तक को वो टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा रही है और उसके प्रैक्टिकल नॉलेज को भी पहुंचाया जा रहा है।
इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प फॉर एक्वाकल्चर फार्मर्स, एक्वाकल्चर जो फार्मर हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है कॉमर्शियल एक्वाकल्चर में। अब जो प्रॉन कल्चर है वो भी एक एक्वाकल्चर ही है। प्रॉन की खेती जो है या प्रॉन का प्रोडक्शन जो है या कल्चर जो है वो कहाँ किया जा रहा है, वाटर में ही किया जा रहा है। दैट्स वाई प्रॉन भी क्या है, एक्वाकल्चर है, ठीक है। सो इंडिया के अंदर देखिए तो सबसे लार्ज स्केल पे फार्मिंग की जाती है प्रॉन में मैक्रोब्रैकियम रोज़ेनबर्गी की, ठीक है। ये एक स्पीसीज है प्रॉन की, मैक्रोब्रैकियम रोज़ेनबर्गी या बर्जी बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्पीसीज है प्रॉन की और इसको हम स्कैम्पी के नाम से भी जानते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा जो लार्ज स्केल में फार्मिंग होती है प्रॉन की, ये इसी स्पीसीज की होती है इंडिया में। इट हैज़ हाई डिमांड इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। जो डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, दोनों में ही इसी स्पीसीज की प्रॉन की सबसे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। जो मैक्रोब्रैकियम रोज़ेनबर्ग स्पीसीज है प्रॉन की, इसके क्या आइडेंटिफाइंग फीचर्स है वो देख लेते हैं एक बार। मैक्रोब्रैकियम रोज़ेनबर्ग इज ऑल्सो नॉन एज जियांट फ्रेश वाटर प्रॉन। इस स्पीसीज को क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं जिसको हम जियांट फ्रेश वाटर प्रॉन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक तो मतलब मैक्सिमम जो है वो फ्रेश वाटर में ज़्यादा कल्चर किया जाता है, बाकी इसको ब्रैकिश वाटर में भी कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। ब्रैकिश वाटर का मतलब हुआ वो ना तो पूरी तरह से फ्रेश है और ना ही वो साल्टी है यानी मैराइन वाटर है, वो थोड़ा बीच का सा आ जाता है, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर द आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ऑफ दिस प्रॉन, मतलब ये सारे के सारे फीचर्स इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या फीचर्स है इसके? प्रेजेंस ऑफ ग्रे एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रीक्स ऑफ लाइट एंड डार्क कलर। इसके अंदर क्या होता है, ग्रे और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रीक्स होती है लाइट की, ठीक है, और कलर जिसका क्या होता है, डार्क होता है, दिखने में ही है ये, ठीक है। द लार्जेस्ट पैरियोपोड्स limbs of adult male is dark blue and orange at joints। इनके जो सबसे लार्जेस्ट पेरियोपोड्स है वो अडल्ट में मेल की किस कलर के होंगे, डार्क ब्लू कलर के होंगे, लेकिन जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे इनका कलर जो है वो ऑरेंज होगा। एग्स ऑफ बेरिड फीमेल आर येलो इन कलर। जो बेरिड फीमेल हैं उनके एग्स जो है वो किस कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे। Presence of long and slender rostrum with 11 to 14 teeth on dorsal margin। डोर्सल मार्जिन में 11 to 14 टीथ इनके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो वेंट्रल मार्जिन होता है वहाँ पे 8 to 14 टीथ प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ एक लॉन्ग और स्लेंडर रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है। रोस्ट्रम एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। रोस्ट्रम के अंदर ही क्या होगा, टीथ्स प्रेजेंट होंगे। Both female and male grow up to 35 centimeter and 24 centimeter respectively। फीमेल और मेल, जैसे कि फीमेल 35 सेंटीमीटर तक ग्रो कर पाती है और मेल जो वो 24 सेंटीमीटर तक ग्रो कर पाता है। और ये जो स्पीसीज़ है मैक्रोब्रैकियम रोज़ेनबर्गी जो स्पीसीज है, इसका वेट कहाँ तक हो सकता है, लगभग 200 ग्राम तक वेट जो है ये अटेन कर सकती है, ठीक है। 200 ग्राम तक की हो सकती है ये वाले स्पीसीज वाले प्रॉन्स। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स थे जिनके थ्रू हम मैक्रोब्रैकियम रोज़ेनबर्गी जो स्पीसीज है प्रॉन की उसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पीसीज ऑफ प्रॉन्स फॉर कल्चर। जो प्रॉन की स्पीसीज है कल्चर के लिए, उन स्पीसीज के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से स्पीसीज है। देखो इंडिया में टोटल 34 स्पीसीज मिल जाएंगी मैक्रोब्रैकियम की, क्योंकि मैक्रोब्रैकियम किसको बोल रहे हैं हम, जीनस है किसका, प्रॉन का। तो उसमें से 20 जो है वो फ्रेश वाटर स्पीसीज है और जो 14 स्पीसीज है वो कोस्टल वाटर स्पीसीज है, ठीक है। कोस्टल वाटर कैसा होता है, मैराइन वाटर होता है या फिर साल्टी वाटर होता है, ओके। तो इंडिया के अंदर हम देखें तो 34 स्पीसीज टोटल होती है प्रॉन की जो कि कल्चर की जाती है, और उसमें से 20 स्पीसीज है फ्रेश वाटर की और 14 स्पीसीज है कोस्टल वाटर की। लेकिन इन 34 स्पीसीज में से 2 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर के लिए प्रैक्टिस की जाती है लार्ज साइज में,
और जिसमें फास्ट ग्रोथ देखी जाती है, शॉर्टर लाइफ हिस्ट्री होती है जिनकी, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा लार्ज साइज होगा, फास्ट ग्रोथ होगा, लाइफ हिस्ट्री भी छोटी होगी, तो उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो वो स्पीसीज कौन कौन सी है, एक तो हमने अभी देखी थी जिसके बारे में पढ़ा था, मैक्रोब्रेकियम रोजेनबर्जी, ओके। और दूसरा कौन सा है, मैक्रोब्रेकियम मालकॉल्म सोनी, ठीक है। तो ये दो मेन स्पीसीज है जिनका कल्चर जो है वो इंडिया में कराया जाता है प्रॉन का, ओके। तो ये है मैक्रोब्रेकियम रोजेनबर्जी, ये फ्रेश वाटर प्रॉन है। इसके अलावा अगर मैराइन वाटर प्रॉन का एग्जांपल ले तो वो हो गया पीनियस मोनोडोन। सो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, कल्चर होता है प्रॉन का, वो इसी स्पीसीज का होता है, मैक्रोब्रेकियम रोजेनबर्जी का। तो सबसे ज़्यादा हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये स्पीसीज कल्चर की जाती है या पाई जाती है। So Macrobrachium rosenberzi is mainly confined to fresh water and brackish water habitats। तो ये नॉर्मली क्या होता है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है और ब्रैकिश वाटर हैबिटेट में भी मिलती है। ब्रैकिश वाटर के बारे में मैंने अभी बताया आपको, जिसमें बहुत ज़्यादा साल्ट भी ना हो, वो पूरी तरह से फ्रेश वाटर भी ना हो, ठीक है, यानी बीच बीच का सा हो गया इस तरह से। तो दे आर समटाइम्स ऑल्सो फाउंड इन मैराइन वाटर, ये कभी कभी जो है मैराइन वाटर में भी मिल जाती है। It is mostly distributed in Indo-West Pacific regions including India, Vietnam, Philippines, New Guinea, न्यू गिनिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि इंडिया में भी ये प्रेजेंट है, क्योंकि मेनली हम तो इंडिया में इसी का सबसे ज़्यादा कल्चर करा रहे हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो इंडिया में तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा इंडो वेस्ट पैसिफिक रीजन में ये पाई जाती है, वियतनाम में पाई जाती है, फिलीपींस में पाई जाती है, न्यू गाइनिया में पाई जाती है और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी ये देखने को मिलती है। ये जो मैक्रोब्रेकियम रोजेनबर्गी स्पीसीज है, इसको गोल्डा चिंगरी के नाम से भी जानते हैं और मोचा चिंगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये इसके अदर नेम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रॉन कल्चर। प्रॉन कल्चर के भी भाई डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते होंगे। अब कौन कौन से वो मेथड, इन आवर कंट्री डिफरेंट लोकलाइज मेथड ऑफ प्रॉन कल्चर आर बीइंग फॉलोड। कौन कौन से भाई अपनी कंट्री में कौन कौन से मेथड से प्रॉन कल्चर किया जाता है। द मेथड एम्प्लॉयड फॉर प्रॉन कल्चर आर गिवन बिलो। फर्स्ट जो मेथड है वो है सीड कलेक्शन एंड हैचरी मेथड, ओके। और सेकेंड मेथड जो है वो है पैडी कम प्रॉन कल्चर मेथड। ये दो मेथड है मेनली जो प्रॉन कल्चर के लिए यूज किए जाते हैं इंडिया में। सो अगर हम सबसे पहले मेथड की बात करें है वो है सीड कलेक्शन एंड हैचरी मेथड। और इसके अंदर क्या होता है, द लार्वा एंड जुवेनाइल्स ऑब्टेन्ड बाय कलेक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। और वो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि स्चूरी हो गया, लेगून्स हो गया, बैक वाटर्स हो गया। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ से लार्वा और जुवेनाइल को कलेक्ट कर दिया जाता है। और बाय हैचरी मेथड कंट्रोल ब्रीडिंग। हैचरी मेथड में क्या कराते हैं, ब्रीडिंग जो है वो मेल एंड फीमेल प्राण के बीच में वो कंट्रोल्ड होती है। आर रियर्ड यानी उसको पाला जाता है, उसको ग्रो कराया जाता है एडल्ट के साथ में, और उनको सप्लीमेंट्री फीडिंग दी जाती है, ठीक है। और वहाँ से ये पूरा का पूरा आगे मतलब वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद में उनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो इस तरह से सीड कलेक्शन एंड हैचरी मेथड हो गया कि हमने लार्वा को, जुवेनाइल्स को, प्रॉन की बात कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट से हमने कलेक्ट किया, या फिर हैचरी मेथड से कंट्रोल ब्रीडिंग करवाई, उनको पाला यानी रियर किया, ग्रो कराया एडल्ट के साथ में, उसको फीडिंग कराई, देन हार्वेस्टिंग कर ली। ये एक सिंपल मेथड था, ठीक है। इससे प्रॉन कल्चर किया जाता है। दूसरा मेथड क्या है, वो है पैडी कम प्रॉन कल्चर। पैडी कम प्रॉन कल्चर, इसको हम पोकाली कल्चर के नाम से भी जानते हैं गाइज। क्या जानते हैं, पैडी कम प्रॉन कल्चर जो मेथड है उसको हम पोकाली कल्चर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रॉन कल्चर प्रैक्टिस्ड इन केरला। ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड है प्रॉन कल्चर का। और ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, केरला के अंदर जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है। The low-lying paddy field along the coastal area serve as suitable ground for prawn culture.
जो कोस्टल एरिया की अगर बात करें, वहाँ पे क्या की जाती है, चावल की खेती की जाती है। पैडी मतलब चावल की खेती की जाती है, ठीक है। और वहाँ पे वो जो एरिया है वो सूटेबल होता है, वो जो ग्राउंड होता है वो प्रॉन कल्चर के लिए सूटेबल होता है। वहाँ पे जहाँ पे पैडी कल्चर किया जा रहा है यानी चावल की खेती की जा रही है, वहीं पे क्या करेंगे, हम प्रॉन की खेती भी करेंगे। सो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग प्रॉन्स एज सेकेंडरी क्रॉप। यहाँ पे सेकेंडरी क्रॉप की तरह हम क्या कर रहे हैं, प्रॉन का कल्चर करा रहे हैं, क्योंकि पहली क्रॉप कौन सी हो गई हमारी, पैडी हो गई, ठीक है। अब चावल अगर जब वहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद में हम वहाँ पे जो फील्ड बचेगा, ठीक है, वो पानी से भरा हुआ होगा, तो वहाँ पे हम प्रॉन का कल्चर कराएंगे। तो प्रॉन हमारा यहाँ पे सेकेंडरी क्रॉप हो गया। प्रॉन आर कल्चर्ड इन दिस फील्ड आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ पैडी, यानी कि जब हम पैडी यानी चावल को हार्वेस्ट कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रॉन का कल्चर कराया जाता है। बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन प्रॉन आर कल्चर्ड बाय दिस मेथड बेस्ड ऑन देयर रिक्वायर्ड सैलिनिटी कंडीशन। यहाँ पे मतलब इनकी प्रॉपर सैलिनिटी कंडीशन होती हैं, उसके बेस पे यहाँ पे फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर जो प्रॉन्स है, उन दोनों का कल्चर कराया जा सकता है पैडी कम प्रॉन कल्चर मेथड के थ्रू, ठीक है। आई होप दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, ओके। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल रहे हैं गाइज। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक वाइक कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। सो ये है पोस्ट लार्वा प्रॉन सीड, यानी सीड कलेक्शन कर रहे हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट से हम उसको जुवेनाइल्स को, लार्वा को कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उसको रियर कर रहे हैं, और उसके बाद में कल्चर एडल्ट के साथ में उसका कल्चर वल्चर करा के और हार्वेस्ट करके भाई बेच दे रहे हैं प्रॉन को। इस तरह से उनका प्रॉन कल्चर हो गया। दूसरा मेथड क्या है, पैडी कम प्रॉन यानी फिश कल्चर। तो ये हमने देखा था कि भाई यहाँ पे चावल की खेती कर रहे हैं, और यहाँ पे इसकी जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे प्रॉन का कल्चर करवा देंगे। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं स्टेप्स इन प्रॉन कल्चर। प्रॉन कल्चर में कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करके पूरा प्रॉन का कल्चर करा सकते हैं, यानी प्रॉन की खेती कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेप हो गए, सबसे पहले हम साइट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम साइट का सिलेक्शन करेंगे कि भाई कहाँ पे हम प्रॉन का कल्चर करवा रहे हैं, वो साइट देखेंगे, जगह देखेंगे। फिर हम फार्म का कंस्ट्रक्शन करेंगे कि भाई जैसे कि हमारा क्या होता है, खेत होता है, तो यहाँ पे हम उसको पॉन्ड में रखते हैं नॉर्मली, या फिर जो खेत है उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे कि वहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, उसका एरिया कितना होना चाहिए, उसका मतलब चौड़ाई और लंबाई एंड ऑल कितना होना चाहिए, वो फार्म कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद में प्रोडक्शन सिस्टम होगा। प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होगा, प्रोडक्शन सिस्टम में लाइक फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ब्रीडिंग कैसे हो रही है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। वो फीडिंग उसको कैसे करवा रहे हैं। देन हम क्या कर लेंगे, वो जब मैच्योर हो जाएंगे तब हार्वेस्टिंग कर लेंगे और प्रोसेसिंग चलेगा। प्रोसेसिंग मतलब मार्केट में हम उसको बेच देंगे। तो ये पूरे के पूरे स्टेप्स होते हैं प्रॉन कल्चर के, जिसके अंदर सबसे पहले साइट सिलेक्शन, फार्म कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन सिस्टम एंड हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे स्टेप में हम पूरा प्रॉन कल्चर करवाते हैं, और इन सारे स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसका जैसे कि आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हो, इसके अलावा आपको यहाँ पे इसके साइट सिलेक्शन एंड जितने भी स्टेप हैं सबके यहाँ पे नोट्स, शॉर्ट नोट और लॉन्ग नोट, मतलब एक्सप्लेन्ड जो नोट्स है वो दोनों मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर रखे हैं, लेकिन ये जो है वो हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ में, ठीक है, प्रॉन कल्चर का पार्ट 2 जिसमें हम स्टेप्स देखेंगे प्रॉन कल्चर के।